हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं विजय मुंदुवेदी आप सभी के सामने मैं परसेंटेज का पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट करवा चुका हूं, तो यदि आप नहीं उसे देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई है। और अब यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, तो मैं इसके पहले ये हमारी क्लास डेली शाम को 5 PM पे होती है, 5 बजे होती है। और 9 बजे शाम 9 बजे 9 PM पे सरिता मैम की क्लास होती है। और सुबह भी अभी एक नई क्लास आज से स्टार्ट हुई है, वो सुबह 9 AM पे रहती है। तो आप तीनों क्लास को अटेंड कीजिए समय से, आपकी तैयारी में काफ़ी अच्छी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। चल रहा हूँ मैं अपने क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे नहीं प्राप्त होती है लिंक, मुझे वीडियो नहीं प्राप्त होती है, तो वो बेल आइकन नोटिफिकेशन नहीं ऑन किए रहते, जिससे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन में आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर रीड कीजिए और इसका आंसर काफी प्यारा क्वेश्चन है। ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इनकी प्रिपरेशन आप यहीं पे कीजिए। काफी प्यारा क्वेश्चन है और इस पर आप सॉल्व कीजिए, जितना आपसे आए उतना कीजिए। इसके बाद मैं बता रहा हूं तो वहां पे आप सीखिए। चलिए, तो यहां पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड कीजिए, केयरफुली रीड करना है। किसी एग्जाम में, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50%, 50% जो परीक्षार्थी क्वालिफाई हुए, उत्तीर्ण हुए। तो जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका परसेंटेज फाइंड आउट करना कि कितने परसेंट जो परीक्षार्थी परीक्षा दिए और अनुत्तीर्ण फेल हो गए, फेल होने वालों का परसेंटेज फाइंड आउट करना। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। सबसे पहले देखेंगे तो बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों को ऐड करेंगे तो 1000 बॉयज हैं, 800 गर्ल्स हैं, तो टोटल 1800 बच्चों ने एग्जाम दिया, परीक्षा में पार्टिसिपेट हुए। जिसमें से यदि 60% क्या हो गए और 50%, 60% लड़के और 50% लड़कियां फेल हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई। तो आप ये बताइए कि पूछा क्या एग्जाम में, अनुत्तीर्ण यानी फेल का पूछा। और ये जो परसेंटेज दे रखा है ये किसका दे रखा है, उत्तीर्ण यानी क्वालिफाई का दे रखा है। तो नॉट क्वालिफाई का फाइंड आउट करना। तो यदि 60%, 1000 टोटल बॉयज हैं, बॉयज 1000 पार्टिसिपेट हुए, इनमें से 60% यदि पास हो गए तो कितने फेल हुए, 40%। टोटल परसेंट तो 100 ही होता है ना, तो 40% क्या हो गए, लड़के फेल हो गए। प्लस गर्ल्स कितनी पार्टिसिपेट हुई एग्जाम में, 800, 800। उनमें से कितनी 50% जो अनुत्तीर्ण हुई, उत्तीर्ण हुई तो 50% अनुत्तीर्ण होंगी, है ना, क्योंकि टोटल 100% होता है परसेंटेज में। देखिए, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो आप कैंसिल कर देंगे, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या क्या होगा, ये 400 हो जाएगा ना, ये 400, ये प्लस करेंगे और 8 5 जा 40 यानी 400, 400 ये हो गया। टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए, 800 फेल हुए। इनका परसेंटेज में कितने परसेंट फेल हुए, तो देखिए परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, कितने फेल हुए 800 में, किसके मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 1800 थे, इंटू 100 करेंगे। ये आपका आ जाएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए। 800 में 18 का डिवाइड करेंगे कितना होगा, 18 चौक 72, 72 होता है, फिर 80 हो गया, 18 चौक 72, 44.4% आ रहा है। और ये कहाँ पे आ रहा है, थर्ड नंबर में ऑप्शन में आपके मिल गया, है ना। तो आप राइट टिक कर दीजिए थर्ड नंबर में। समझ में आया क्या कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या था। बिल्कुल एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। परसेंटेज मैं फिर बता रहा हूं कि परसेंटेज मैथ की बैकबोन कहलाती है, ब्रेड एंड बटर कहलाती है ना। आई मीन से दैट कि रोजी रोटी कहलाती है। चीजें यहीं से शुरू होती हैं और यहीं से आके खत्म हो जाती हैं। इसलिए परसेंटेज को जितना अच्छा आप समझ लेंगे, जितना पॉइंट ऑफ व्यू अपना क्लियर कर लेंगे, उतना आपको फायदा रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन में आया, ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, सीधा, है ना भैया, यहां से सीधा क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं ये आया भी था 2010 में, एसएससी के एग्जाम में आया था। तो आप जब डिफरेंट एग्जाम के मतलब ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आई कैन डू इट, है ना, अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आप डेवलप कीजिए और सेल्फ मोटिवेट रहिए हर समय। तो क्वेश्चन में आप सभी रीड कर चुके हैं, मैं बताना शुरू कर रहा हूं। क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि, इंक्रीमेंट हो गया 40% की, और होने पर किसी परिवार का, किसी फैमिली के चीनी की वार्षिक जो एनुअल एक्सपेंडिचर खपत है वह कितने परसेंट कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े, है ना, खर्च जितना हो रहा था उतना ही रहे, तो रेट बढ़ गया। तो देखिए यहां पे एक कॉमन सेंस वाली बात ये निकल के आती है, आपको ये चीज समझना होगा। क्या समझना होगा कि 40% की वृद्धि हुई है और खर्च नहीं बढ़ाना चाह रहा, तो यदि पैसे की वृद्धि हो तो खर्च कम करना होगा ना उन्हें, उनको जो क्वांटिटी है तो उसको कम करना होगा। तो कितना कम करना होगा उसके परसेंटेज में फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या था कि 100 रुपए मान लीजिए किसी फैमिली का खर्च था, 40% की जब वृद्धि हो गई चीनी के भाव में तो अब 140 रुपए की आने लगी। और इसे हमें 140 तो करना है, मतलब कि नहीं बढ़ाना है हमें, अपना खर्च तो हमें अपनी यूज जो कंजम्पशन है उसमें कमी करनी होगी। कितना कंजम्पशन में कमी करनी होगी, 40 रुपए कमी करनी होगी। कितने में से, रिस्पेक्ट में, 140 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि महंगाई 140 की है, बढ़कर हो गई, तो 140 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। इसे करेंगे तो 20 से करेंगे, 20 टू जा 40 होता है, 20 दूनी 40 और 20 सत्ते 140। तो ये कितना हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 7 हुआ। इसे 7 से करेंगे कितना होगा, 7 टू जा 14 और ये 660 हो गया। तो 7 8 जा 56 होता है, और 4/7 28, राइट। 4/7 कहाँ पे दे रखा है आपको, बी नंबर में दे रखा है। इसी प्रकार के वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए तो आपको वहाँ पे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब आप यहाँ पे एक और मैं मेथड बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनको यदि हो सकता है ये वाली ज़्यादा अच्छा लगे, हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 40% की वृद्धि कह रहा है, तो मैं क्या बताया 40, और जितने की वृद्धि करेगा, वृद्धि बोलेगा, इंक्रीमेंट बोलेगा तो 100 में उतना प्लस कर देना है, और डिक्रीमेंट माने डिक्रीज करने को बोलेगा उतना 100 में माइनस कर देना। तो यहाँ पे वृद्धि करने को बोल रहा है तो 40 की वृद्धि तो यानी 140 कर देंगे इंटू 100। अब इससे आप सॉल्व कर लीजिए, अगेन यही आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एक्चुअली में आपको ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना सिखा रहा हूं। देखिए मैं, यदि आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो वहां पे एग्जाम में बैठ करके फार्मूला अनुसंधान करने बैठ जाएंगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। मैं अगेन बोल रहा हूं, हर एग्जाम में यही बोल रहा हूं, हर क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको आपके सामने अगेन आ गया, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड कीजिए। उससे पहले मैं कल आपको कुछ होमवर्क दिया था, आप सभी को याद होगा, और आप उसे करके भी आए होंगे। मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है इतना कि आप जरूर करके आए होंगे। चलिए इसको रीड कीजिए। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलोमीटर 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है कि 10% की जो कमी हुई है तो उस रुपए में कितने रुपए की कमी हुई, पहले कितना था। चलिए क्वेश्चन को जब तक देखिए, इसके शब्दों के मकड़ जाल में यदि आप फंस गए, शब्दों के मकड़ जाल में यदि आप फंस गए तो फिर आप नहीं कर सकते। तो उसे आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ करके उससे बिल्कुल सॉल्व करना। ये क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, तो 10% को यदि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा बताएं। 10% को फ्रैक्शन में, कल आपको होमवर्क दिया था, क्या दिया था होमवर्क, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। यहाँ पे जो 10% दे रखा है तो 10% को फ्रैक्शन में करेंगे 1/10, और कमी बोल रहा है, कमी करेंगे तो माइनस करेंगे।
तो देखिए पहले 10 रुपए था मूल्य, अब 1 रुपए कम हो गया, तो मतलब कितना हो गया, पहले 10 रुपए था अब 1 रुपए कम हो गया यानी 9 रुपए हो गया। ये समझ में आया आपके। अब क्या कह रहा है कि जब कम हो गया तो 1116 रुपये में वो 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो जब उसका देखिए ये क्या थी, ये प्राइस थी, प्राइस और ये एक्सपेंडिचर। प्राइस जब बताइए कि जब प्राइस कमी हुई है ना, हाँ ठीक है, जब प्राइस क्या है कि घटेगी तो इसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो यहाँ पे 9 से 10 हो जाएगा, क्योंकि हमें बढ़ाना नहीं है, हमको खर्च उतना ही रखना है। देखिए अब उतना ही है, कैसे दिखा रहा हूँ, 10 10 नहीं है 90, 90 होता है, ये 90 हो गया, दोनों देख लीजिए, पहले भी 90 रुपए खर्च होता था, अब भी 90 रुपए खर्च हो रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज सीखनी है, मैं वो चीज सिखा रहा हूं यहीं पर इस टर्म को, ठीक ना। चलिए ये टर्म ही इसको निकाल दिया। यहाँ पे आप बताइए कि खर्च कितना कितना बढ़ गया, खर्च कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किस कारण बढ़ा, 10% की कमी के कारण। और किलोग्राम में कितना खर्च बढ़ा, 6.2 किलोग्राम बढ़ा। ये आप 6.2 किलोग्राम कर देंगे, यदि 1 रेशियो की वैल्यू 6.2 किलोग्राम तो 9 रेशियो की वैल्यू कितना होगी, 9 2 जा 18 इंटू यहाँ पे 9 कर देंगे, इंटू 9 इंटू 9 तो कितना होगा, 9 2 जा 18, 1 9 9 छक्का 54, 55 हो गया, 55.8 हो गया। ये क्या आ गया आपका 55.8 क्या है, ये आपका पहले इतने किलोग्राम खर्च होता था, लेकिन अब 6.2 बढ़ के कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक, 62 किलोग्राम, 62 किलोग्राम। अब पूछा कब का है इन्होंने, वो घटा हुआ मूल्य पूछा ना, घटा हुआ मूल्य ये होगा 62, 62 वाला। तो पहले कितना खर्च होता है टोटल उसका, देखिए 1116 रुपए में 62 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 61 जा, हाँ 61 जा 60 और 66 जा 16 रुपीज आएगा आपका, कितना आ गया 16 रुपीज, सी नंबर आएगा। इसे आप डिवाइड कर लीजिएगा, 16 रुपीज उसका माने घटी हुई कीमत आएगी। समझ में आए ना, ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में फंसता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं, फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर क्या है, ये आ गया मैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, केयरफुली तरीके से पढ़िए। फोर्थ नंबर कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल का खर्च ना घटे, है ना। इससे मैं इंग्लिश वाले बच्चों को यदि प्रॉब्लम हो रही होगी तो उन्हें मैं बता दूं कि पेट्रोल की वैल्यू में जो प्राइस है उसमें 10% की डिक्रीज हो रहा है, तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को पेट्रोल के जो कंजम्पशन में कितने % की इंक्रीमेंट करनी होगी जिससे उसके पेट्रोल का खर्च ना घटे, यानी वो पुराना ही खर्चा रखना चाह रहा है। तो क्या करेंगे आप, सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप क्या करेंगे, पहले माना कि 100 रुपए उसका खर्चा था, 100 रुपए, अब 10% की यदि कमी हो गई तो 90 रुपए हो जाएगा। 10% की कमी हुई तो कितना हुआ, ये अब कितना हुआ, 90 रुपए का वही पेट्रोल आने लगा जो पहले 100 रुपए का आता था। अब ये कह रहा है कि खर्च हमें उतना ही रखना है, कितना रखना है, पुराने के बराबर, तो हमें कितने की वृद्धि करनी होगी, तो यहाँ पे बताइए कितने की वृद्धि करनी होगी, 90 से 100, 10 की वृद्धि करनी होगी, 10 की इंक्रीमेंट करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, 90 के रिस्पेक्ट में वृद्धि करनी होगी। तो 90 इंटू 100, 90 गुणे 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये डिवाइड 100/9 करेंगे, कितना आएगा, ये 11 राइट 1/9% आएगा। और ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ए नंबर में दे रखा है। समझ में आया। जो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इससे बड़ा और इससे ज्यादा समय आपको नहीं देना है, वैसे कि करने के लिए तो बहुत सारी मेथड्स हैं, पर आपको ऐसे इस वे में करना है। सिलेक्शन जिनका होता है उनका अपना तरीका होता है, शॉर्टेस्ट वे में, है ना। पहले वो डिटेल में पढ़ते हैं कंसेप्ट, और वो इसके बाद वो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। चलिए मैं करवा रहा हूं यहाँ पे। फिफ्थ नंबर को रीड कीजिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, करिए फिफ्थ नंबर।
किसी एग्जाम में ए एंड बी, ए तथा बी का क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक अचीव करते हैं, उनके प्राप्तांकों का जो सम है तो 783 रुपए से 783 रुपीज है। तो परीक्षा में टोटल मैक्सिमम मार्क पूर्णांक कितना था, पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। निकालिए सभी कोई, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बहुत ही कम समय में मैं करूंगा, आपको दिखाऊंगा। कोई भी लॉन्ग कट नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे आप, माना कि परीक्षा का पूर्णांक यक्स, ठीक ना, ए और बी एक परीक्षा में बैठते हैं और कितने कितने परसेंट मार्क्स अचीव करते हैं, 60% ए अचीव करता है और 30% बी अचीव करता है। तो यदि टोटल नंबर्स उनके कितने हैं, 783 नंबर्स, तो आप क्या करेंगे, माना कि मैक्सिमम मार्क यक्स है, उसका ये 60% अचीव कर लिया ए ने, प्लस बी ने कितना अचीव किया, यक्स का 30% अचीव किया, कर लिया ना। चलिए अब ये किसके इक्वल है, टोटल ये कितने नंबर पा रहे हैं, मार्क्स में कितना पा रहे हैं, 783 मार्क्स पा रहे हैं। यहाँ पे 100 एलसीएम क्या आएगा, 100 का एलसीएम ये 100 ही आ जाएगा। यहाँ पे 60 और 30 ऐड करेंगे तो 90x हो जाएगा, 90x इक्वल टू 783 आएगा। ये आ गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे, इस 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा 72, 9 8 72 होता है, 663 हो गया, 9 7 जा 63, 963 होता है। और तो यक्स की वैल्यू, ये 10 इधर जाएगा तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 870, 870 पूर्णांक था। ये पूछ रहा है कि टोटल पूर्णांक कितना था, तो 870 पूर्णांक था। समझ में आया। इसी प्रकार आपको करना है, बाकी कई सारी मेथड हैं, उन मेथड को नहीं अप्लाई करना है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो कुछ हटकर करना होगा, कुछ अलग करना होगा, है ना। तो आपको केवल इतना ही करना है वहां पे, इससे ज्यादा नहीं करना है। चलिए बाकी और भी मेथड में बता दूंगा, लेकिन आप उन्हें करेंगे, अपना टाइम वहां वेस्ट करेंगे। टाइम वेस्ट करने के ढेर सारे तरीके हैं। 6 नंबर कीजिए, 6वां नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम पुनः आ गया। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कल कुछ लोग कुछ मैसेज किए, मतलब कि कमेंट किए थे कुछ हमारे युवा साथी काबिल विद्यार्थी की क्या ये मेरे लिए भी जरूरी है। तो मेरे काबिल भाइयों मित्रों, ये बच्चों से बूढ़ों तक के लिए ये जरूरी है ना, क्योंकि वो बूढ़े होने के बाद तो मरना ही है। यदि इधर पढ़े रहेंगे तो उसके बाद जब पुनः उनको तैयारी करनी है अगले जन्म में, तो यहाँ से तैयारी रहेगी तो थोड़ा आगे रहेंगे, है ना। तो चलिए मैं 6 नंबर क्वेश्चन को आप आंसर कीजिए, अपने अपने आंसर कीजिए। सभी कोई वीडियो को लाइक कर दीजिए जो अभी नए जुड़े हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो, और अपने अपने आंसर कीजिए। प्रैक्टिस 6 नंबर कह रहा है कि एक एग्जाम में क्वालिफाई, उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक, ये अभी ये क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन ये बार बार आते हैं आपको। आप किसी भी एग्जाम में, आपको भरोसा नहीं हो रहा, आपको विश्वास नहीं है, आप जाके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ करके देख लीजिए, और उसमें उसके बाद आप यही पढ़ना पड़ेगा। यदि आप अभी पढ़े रहेंगे तो आपको वहां पे हेल्प होगी। 6 नंबर क्या कह रहा है कि एक एग्जाम में उत्तीर्ण होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए होते हैं। एक अभ्यर्थी जो है माने, तो वो 40% अंक उसे मिलते हैं, 40% अंक लाया और 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो परीक्षा का मैक्सिमम मार्क कितना है, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना था, ये ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि परसेंटेज में कितने अंक पास होने के लिए चाहिए, परसेंटेज में कितने परसेंट चाहिए, 35%, और उसने 40 अंक प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गया। यदि वो 30 अंक और ला लेता तो पास हो जाता। तो यहाँ पे टोटल माना कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, देखिए टोटल मैक्सिमम मार्क मान लीजिए x है, x में से वो 35% अंक उससे क्वालिफाई होने के लिए चाहिए, कोई बात नहीं।
उसने 40 मार्क्स लाए और 30 मार्क्स यदि और ला देता तो क्वालिफाई हो जाता। तो ये 70% यदि क्वालिफाई हो जाता और 35% क्वालिफाई मार्क ये इसके इक्वल हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको करिए 35x/100 इक्वल टू 70। ठीक ना। ये क्या होगा, इसे आप कर लीजिए, x की वैल्यू 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, ये 10 हो गया, ये 5 से करेंगे 5 2 जा 10 20 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी 200 आएगी, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स क्या था 200, उस एग्जाम का मैक्सिमम मार्क था 200। कहाँ दे रखा है, सी विल बी राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा कि क्या किया है मैंने, यहाँ पे परसेंटेज को इक्वलाइज कर दिया है। पास होने के लिए जितने परसेंट चाहिए और पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उनको मैंने इक्वलाइज करके इक्वेशन बना ली। इक्वेशन सॉल्व करते तो आप सभी से आता है। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। एक एक से क्वेश्चन मैंने ऐसे अरेंजमेंट किए हैं कि आपको देखिए, ये मैं फिर बोल रहा हूं कि बैकबोन है मैथ की, और जब बैकबोन है तो इसमें यदि आप जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा आपको आपका मतलब देखिए, बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनमें होता कुछ नहीं है, यही छोटे छोटे कंसेप्ट बड़े वाले क्वेश्चनों को बनाते हैं। तो आपको बड़े क्वेश्चनों को करने के लिए छोटे क्वेश्चनों को आना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन को करिए, काफी प्यारा क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इनको प्रैक्टिस करके जाइए। मैं ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं यहाँ पे। चलिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि किसी एग्जाम में 5% जो अभ्यर्थी अयोग्य यानी कि मतलब अयोग्य हो गए, घोषित कर दिए गए, और योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों तो कुल कितने अभ्यर्थी, मतलब टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, कितने लोगों ने आवेदन किया उस परीक्षा के लिए। तो आपको नहीं पता कितने लोगों ने आवेदन किया, या आप सीधा से यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि x लोगों ने आवेदन किया, नहीं पता आपको ना, माना कि x लोगों ने उसके लिए आवेदन किया। अब क्या करेंगे, उसमें से 5% यदि अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए तो योग्य कितने हुए, भाई टोटल अपने आप में 100% होता है। 100% में यदि 5% अयोग्य हो गए तो 5% तो 95% बच रहे ना। तो ये 95% बच गए ये, इंटू अब क्या करना है, यदि 85% परीक्षार्थी जो है सामान्य वर्ग के हैं और पूछा क्या है, वो अभ्यर्थी मतलब कि जो नंबर दे रखा है, संख्या दे रखा है, किनका ये दे रखा है, योग्य अभ्यर्थियों का, अन्य वर्ग के अभ्यर्थी, अन्य वर्ग के। और ये सामान्य वर्ग के यदि 85% है तो अन्य वर्ग के कितने परसेंट होंगे, 15% होंगे ना, 15%। ये किसके इक्वल होगा, ये टोटल 4275 इसके इक्वल हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा करिए, पहले इस 15 से इसे काटिए, 15 2 जा 30, 30 12 25 25 15, हाँ 15 30 12 हो गया, 127, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 120, 7 15 25 75, ये हो गया। अब इसको 19 से काटिए तो 19 25 95 और 19 से कम 19 9 9 19 25 95, 15 हो गया। 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये 3 हो गया, ये 4 0 ऊपर चला जाएगा, तो 1 2 3 4 4 0, कितना 30,000, 30,000 हो गया ना। ये x की वैल्यू, x क्या मैंने माना था, x क्या माना था, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, अभ्यर्थी मैंने माना था जिन्होंने आवेदन किया था, तो 30,000 राइट आंसर होगा। समझ में आया क्या करना था, बिल्कुल मक्खन है आपका, है ना। ये सारे कंसेप्ट इनको आप करके जा रहे हैं सभी। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम के उठाए हैं, अभी ये एसएससी का उठाया था, अभी ये रेलवे का है, हर एग्जाम का, जिससे आपको वहां पे कुछ भी नया ना लगे, है ना। 8 नंबर में करिए, सभी कोई शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, है ना। आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। ये ओम श्री शक्ति क्लासेस आपका प्लेटफॉर्म है ना। ये ओम श्री शक्ति प्लेटफॉर्म जो है ये आपका मंच है, और मंच जिसका होता है सरपंच वही होता है ना।
तो ये मंच आपका है, ओम शिव शक्ति क्लासेस, और इसके सरपंच आप सभी हैं। आप सभी इस क्लास के, इसकी ओम शिव शक्ति क्लासेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सभी का सिलेक्शन कराना ओम शिव शक्ति क्लासेस का टारगेट है ना। आप बस लगे रहिए, मेहनत कीजिए, हमारे साथ मेहनत कीजिए, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। 8 नंबर को रीड कीजिए। कह रहा है कि एक स्टूडेंट, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40%, 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी। उसने 178 मार्क्स अचीव किए, 178 अंक प्राप्त किए, और 22 अंकों से क्या हो गया, नॉट क्वालिफाई यानी फेल हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। तो टोटल नंबर आपको फाइंड आउट करना कि कुल कितना मैक्सिमम मार्क था। यहां पे आप ये मान लेंगे टोटल मैक्सिमम मार्क माना कि x मान लिए, उसमें से क्या कह रहा है कि पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो 40% हमने लिख दिया, जो उन्होंने बोला वही तो हम कर रहे हैं। ये मकड़ जाल में नहीं फंसना है, शब्दों के समझना है। उसने अचीव कितने किए, 178 मार्क्स अचीव किए, और कितने मार्क्स से, कितने 178 मार्क्स जीपी, कितने मार्क्स से नॉट क्वालिफाई यानी फेल हो गए। 22 मार्क्स से क्वालिफाई, नॉट क्वालिफाई हो गए। यदि वो 22 मार्क्स और पा जाते तो क्वालिफाई हो जाते, वो क्वालिफाई का परसेंटेज 40% के इक्वल हो जाता। इसे आप सॉल्व करेंगे, कितना होगा, ये 20 से करेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, ये कितना होगा, 2x/5 हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, ये 170 पे 22 ऐड करेंगे 200 होगा, ये 200 हो गया। ये 2 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। और x मैंने क्या माना था, x मैंने टोटल मैक्सिमम मार्क पूर्णांक माने थे, 500 पूर्णांक हो गया, बी नंबर राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आपको करना है। समझ में आ रहा होगा, ये एग्जाम में पास फेल से संबंधित क्वेश्चन इसे कहते हैं। ये बार बार आते हैं और वहां पे आपको परेशान करते हैं। तो यहाँ आप मैं उनकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी वहां पे एग्जाम में। चलिए 9 नंबर क्या कह रहा है, चीजें देखिए बहुत प्यारी हैं, बस आपको कंसंट्रेशन लगाना है ना। यहाँ पे थोड़ा सा समय अपना स्पेंड करना है। देखिए 10-5 मिनट में मैथ नहीं आती। ये मैथ की क्लास देखिए 1-1.5 घंटा आप डेली हमें दीजिए। हम जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं, हम जिस टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप उसे कीजिए। इसके बाद आप देखिए आपके मार्क्स कैसे नहीं आते, आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता। हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आपको हर सब्जेक्ट में आपको कमांड लानी है, जो कि जो सब्जेक्ट वीक है उसमें आपको वर्क तो करना होगा, आज नहीं तो कल तो आप आज ही कर लीजिए उस पर वर्क, तो कल आपको अच्छा रहेगा। 9 नंबर एग्जाम के लिए देखिए, 9 नंबर अब रीड कीजिए क्या कह रहा है। किसी एग्जाम के लिए उत्तीर्णांक यानी क्वालिफाई होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। एक स्टूडेंट 184 अंक 185 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में मैक्सिमम मार्क कितना था। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका जो वर्डिंग बस चेंज है। वही मैं बोला कि शब्दों के मकड़ जाल में नहीं फंसना है, समझते रहना है कि क्या कह रहा है और उस हिसाब से करना है। चलिए 9 नंबर को आप रीड कर चुके होंगे। मैं क्या बता रहा हूं, यानी पूछा मैक्सिमम मार्क पूछ रहा है, तो मैक्सिमम मार्क आप x मान लेंगे, मान लिए। अब ये क्या कह रहा है कि 40% उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, तो आप इसे 40% लिख दिए। इसे फ्रैक्शन में करेंगे 2/5 होता है। चलिए अब ये 185 अंक प्राप्त किया, यदि ये 15 अंक और प्राप्त कर लेता तो ये क्वालिफाई हो जाता, और क्वालिफाई हो जाता तो क्वालिफाई के लिए कितने परसेंट चाहिए, 40%। तो इसके इक्वल हो गया ना, ये मैंने इक्वल लगाया तो इक्वल होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस लगा बस दिया। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4x/10 हो गया, ये इक्वल टू ये कितना 200 हो गया। अभी 4 से इधर करेंगे, 4×5=20 होता है, 50 हो गया। x की वैल्यू आगे ये 500 आ गई। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना था, 500 था। 500 सी नंबर में दे रखा है। समझ में आया। इसी मेथड से आपको वहां करना है, समझना है ज्यादा से ज्यादा और कम समय देना है वहां पे। चलिए मैं 10 नंबर की ओर मूव कर रहा हूं। 10 नंबर ये क्वेश्चन आगे ना गया, आप कीजिए। 10 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10 वर्ष उसके मूल्य का 10% की दर से माने डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज घट जाता है, ह्रास हो जाता है।
यदि वस्तु का वर्तमान करंट वैल्यू प्राइस 729 है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। तो इसे आप क्या करेंगे, आप वही कर देंगे। माना कि उसका पूर्व मूल्य पूछ रहा है तो माना कि उसका पूर्व मूल्य x था, इंटू क्या कह रहा है, हर वर्ष 10% की दर से कमी होती है। तो 100% में 10% कमी हो रही तो 90 बच रहा है, 90% इंटू ये कितनी बार हो रही है ये कमी, 3 बार, 3 वर्ष तक। ये 3 वर्ष पूर्व का पूछ रहा तो 3 वर्ष 10% कम कर देंगे, इंटू 90/100। ये किसके इक्वल हो गया, 729 रुपीज के। ये देखिए, अब आप यहाँ से ये डबल जीरो से ये वाला जीरो, ये जीरो कैंसिल कर देंगे, इस जीरो से ये वाला जीरो भी कैंसिल कर देंगे, और ये 9 का क्यूब हो गया, ये 729 होता है, यहाँ कट गया 1 आ गया। अब आप x की वैल्यू कितनी होगी, ये 100 है, 1000 होगी, x की वैल्यू 1000 आई, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सेकंड नंबर समझ में आया ना। चलिए 1000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं लेके रखा हूं, सभी कोई शेयर कर दीजिए एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ओम श्री शक्ति क्लासेस का मिशन ये है, हर घर तक, गांव के घर घर तक क्वालिटी शिक्षा पहुंचाना है। 11 नंबर क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। कह रहा है कि एक मशीन की जो प्राइस है हर वर्ष 10 हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर से घटती है, यानी डिक्रीज होती है ईच ईयर। यदि उस मशीन का प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 729 हो, तो 3 वर्ष पहले की कीमत। उसी से रिलेटेड अगेन डाटा सब कुछ वही है, यहाँ शब्दों का मकड़जाल अगेन फिर कर दिया। आपको अब उसको चीज को समझना होगा, क्या होगा। देखिए मैं फिर बताया कि आप मान लेंगे कि माना कि 3 वर्ष पहले की उसकी कीमत इन्होंने पूछी है, 3 वर्ष पहले x थी और कितने की कमी हो रही है, 10% की दर से कमी हो रही, तो 90/100 इंटू 90, 3 वर्ष पहले की, यानी 3 बार लिखेंगे, 90/100 इंटू 90/100, 90/100। ये किसके इक्वल है, 729, 729 की इक्वल है। ये डबल जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 999, ये एक जीरो से ये वाला जीरो पहले कैंसिल कर देते हैं, 999, ये अगेन 729 से कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अगेन 1000 आ गई। उसी से संबंधित उसी प्रकार का सारा डाटा वही था, सिर्फ क्या किया था इन्होंने, ऑप्शन का हेर फेर किया और जो वर्ड है वहां पे मशीन लगा दिया। चलिए तो 1000 आ गया। बिल्कुल एक एक से बढ़ के क्वेश्चन, और देखने में काफ़ी कठिन और सॉल्व करने में काफ़ी इजी हो, ऐसे कुछ क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया, कॉम्बिनेशन बनाया है उनका। 12 नंबर कह रहा है, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,000, माने 40,000 से 48,400 हो गया। तो ईच ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी रेट कितने दर वृद्धि, कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है हर वर्ष। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे पहले 40,000 से बढ़कर 48,000, यानी कि कितना नंबर में कितना बढ़ गया ये देखना है पहले। 40,000 से 48,000 माइनस करेंगे 8,400, 8,400, तो 2 ईयर में कितना प्रोडक्शन में वृद्धि हुई साइकिल के निर्माण में, 8,400। तो एक वर्ष में 1 ईयर में कितनी होगी, 4200। ठीक, अब परसेंटेज इसका निकालना है, परसेंटेज 4200 इंटू किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, इसके रिस्पेक्ट में, इसके 40,000 के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो ये 40,000 लिख दिया। ठीक, 40,000 इंटू 100, ये डबल जीरो से ये वाला डबल जीरो, ये डबल जीरो से डबल जीरो, 42 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्या आएगा, 4 1 जा 4 होगा। अब नहीं जाएगा भाग तो जीरो हो जाएगा, डेसिमल लिखा, ये 20 हो गया,
45 यानी कि 10.5% कहाँ दे रखा है, थर्ड नंबर में दे रखा है। इसी प्रकार करना है। देखिए यहाँ पे क्या था कि 2 ईयर में कितना, 2 ईयर में 8400 का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो एक साल में कितना बढ़ा, 4200 का बढ़ा। समझ में आया? तो उसका परसेंटेज हम निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, 40,000 के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा घट रहा जो भी हो रहा, तो ना, तो उस 40,000 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज फाइंड आउट कर दिया, तो यहाँ पे 10.5% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर ये आ गया। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का सम 6447 हो तो अमन का खर्च बताना है। अमन का खर्च कितना होगा? देखिए आप यहाँ पे अमन लिख लिए, यहाँ पे विमल लिख लिया आपने, यहाँ पे रमन लिख दिया। कह रहा है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से, सॉल्व कहाँ से करना शुरू करना है उसको पकड़िएगा आप। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो रमन का खर्च माना कि 100, इससे 10% कम विमल का खर्च है ना, यानी 90। और इसका क्या कह रहा है, अमन का खर्च विमल से 30% अधिक है, यानी विमल का यदि 90 है तो उससे विमल का 90 है, 90 है, तो उससे 30%, 30% 130 हो जाएगा। 130, ये डबल जीरो से ये जीरो और ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। 13 9 जा 117, 13 नहीं 117 होता है ना, 117। ये तीनों का रेशियो आ गया। पूछ क्या रखा है इन्होंने, पूछा है कि यदि तीनों के खर्च का जो एक्सपेंडिचर का सम 6447 हो तो अमन का खर्च पूछा है, अमन का। तो इसको पहले आप सम कर लेंगे और इसको सम किसके इक्वलाइज करेंगे, ये रुपीज में, जो रेशियो का सम रुपीज के सम के इक्वलाइज करेंगे। इसे ऐड करेंगे तो 117 में 100 जोड़ेंगे 270 और 270 में 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 307, 307 एक्स हो गया। 307 एक्स किसके इक्वल है, रुपीज में, इसके रुपीज में इसके है 6447 की इक्वल है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए अपने स्तर से। x की वैल्यू, x का कितनी बार ये टेबल जाएगा, x 2 जा, यहाँ पे 2 बार जाएगा, ये 2 बार गया। कितना बचा, कितना बचा यहाँ पे 7, हाँ 14 माइनस करेंगे 30, तो 30 बचा, 30 और ये 7 307 यानी 21 आ गया, 21 आ गया ये। और परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं, परसेंटेज निकाल रहा था तो डबल जीरो लगा देंगे, 2100 आ जाएगा यहाँ पे। 2100 डी नंबर में दे रखा है, समझ में आया? 2100 डी नंबर में दे रखा है, क्योंकि मैं परसेंटेज से निकाल रहा था ना आपको। ये 100 डायरेक्ट रमन का कहाँ से मान लिया, कहीं दे रखा है 100, तो मैं 100 के बिहाफ पे निकाल रहा था, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई आखिरी में कर दिया। ठीक, तो ये आप ये पहले रेशियो आप अमन विमल और रमन का रेशियो निकालेंगे, उसका सम करेंगे, उसका सम किसके इक्वल करेंगे, जो रेशियो का इक्वल, जो अमन विमल का रुपीज का इक्वल है उसके करेंगे। उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें 100 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 100 से मार के कर रहे थे। समझ में आया ना? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन ये आ गया। 40 नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बिल्कुल मैं पार्ट वाइज, बिल्कुल सीक्वेंस से, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने का हमारा उद्देश्य है, और हम उसमें सिखा भी रहे हैं आपको। मैंने बताया था कि क्लास में सिखाने का वादा है हमारा, तो हम क्लास में सिखाने का वादा यहाँ पे निभा रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे हर छोटी चीज़ें, जो चीज़ें जो आपसे नहीं आती या आपको डाउट है, आपको सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए समर्पित है। अपने मन की बात सब कह दीजिए उसमें, है ना। और हम वहाँ पे आपकी बातों को जरूर, हर एक बात का हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। चलिए 40 नंबर करेंगे। किसी वस्तु के वैल्यू प्राइस में 20% की कटौती कर दी गई है ना, और इसे पूर्व मूल्य में लाने हो तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। देखिए माना कि कोई थिंग्स वस्तु है 100 रुपीज की है, उसमें 20% की कटौती कर दी गई, तो 20% कटौती कर दी गई तो 80 रुपए की हो गई। अब क्या कह रहा है कि उसे पूर्व मूल्य में लाने के लिए, तो ये 80 से कह रहा है कि नहीं अब मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे पूर्व मूल्य ही चाहिए। तो पूर्व मूल्य में जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ देखिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, +20 बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये आपने 20 यहाँ पे लिखा, अपान लगाया, और
किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, 80 से 100 बढ़ा रहे हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में, 80 के रिस्पेक्ट में, तो ये 80 कर दिया इंटू 100 कर देंगे, ये क्या होगा 24 जा 80 और 4 से ये 25 आएगा। समझ में आया? 25%। ये 25% कहाँ दे रखा है? बी विल बी राइट आंसर, यही होगा आपका। समझ में आया होगा क्या किया मैंने। कह रहा पहले 100, वहां की 100 रुपए थी, उसमें 20% कटौती कर दी गई तो 80 हो गई। अब पुनः उसे 100 चाहिए, तो पुनः 100 चाहिए तो +20 तो करना पड़ेगा, तभी तो होगा। +20 कर दिया, तो 20 बढ़ाया किसके रिस्पेक्ट में? 80 के, उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर देना है। समझ में आया होगा आपके क्या कर रहा था मैं यहाँ पे। चलिए 50 नंबर की ओर मूव कर रहा हूँ। इससे पहले हटा दो, ये लीजिए मैं हटा दिया इसे। अब मैंने 50 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव कर दिया। ये 50 नंबर क्वेश्चन आ गया, और फिर कितना प्यारा क्वेश्चन है, रीड कीजिए। पटसन के भाव में 20% की डिक्रीमेंट, कमी कर दी गई, डिक्रीज कर दिया गया, और उसके भाव में 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। उसका भाव जो 20% कमी की गई, तो अब कितना हो गया? 800 रुपीज पर क्विंटल। और उसका प्रारंभिक भाव कितना था, ये ज्ञात करना है, यहाँ पे बोल रहा है। तो आप इसको तो एक वन लाइनर में कर देंगे। कैसे करेंगे? माना कि उसका पटसन का प्रारंभिक भाव 100 रुपए था, उसमें 20% की कमी कर दी गई, तो टोटल तो परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। 100 में 20% की कमी कर देंगे तो कितना होगा? 80 बचेगा। 80/100, परसेंटेज हटेगा, अपान में 100 जाएगा। ये किसके इक्वल है? 800 के इक्वल है। 800 के इसे सॉल्व करेंगे, 80 10 जा 800 होता है, 80 दाम 800, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई, है ना, 1000। ये 1000 डी नंबर में दे रखा है, यही राइट आंसर होगा। समझ में आया ना क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ है? 1000 आया है राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अब मैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करना शुरू कर दिया हूं, और कर भी चुका हूं, और पहुंच भी चुका हूं। और 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मैं रिप्रेजेंट भी कर दिया हूं, आपके स्क्रीन में है, इसे केयरफुली रीड कीजिए और अपना आंसर कीजिए, है ना। कह रहा है कि किसी बाल्टी में 66 राइट 2/3% भरी हुई है। यदि भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो बाल्टी की धारिता यानी कैपेसिटी बाल्टी की फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या करेंगे? देखिए परसेंटेज को आप सीधा कन्वर्ट कर लीजिए रेशियो में, मैं सिखा चुका हूं, कल होमवर्क भी दिया था। तो देखिए 66 राइट 2/3 परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 होगा। आप कर लीजिएगा, परसेंटेज हटा के इंटू 100 कर लीजिएगा तो आ जाएगा। और 80% को, ये परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 4/5 होगा। कैसे होगा समझ में? देखिए 80% हटाएंगे 100, तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, तो ये 4/5, यही 4/5 तो यहाँ लिखा है, लेकिन हमें नहीं करना है, ये इतना नहीं करना, ये आप वहाँ कर रहे हैं। आप बताइए क्वेश्चन के लिए 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं रहता, 30 सेकंड। अब 30 सेकंड में आप केवल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे आप पीछे हो गए ना, तो वहाँ पे नहीं करना है। वहाँ क्या करना है, यही डायरेक्ट याद रखना है, 4/5। तो चलिए अब इसे मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। फ्रैक्शन निकालना आपको बता दिया, ये लीजिए। हाँ चलिए, तो देखिए ये 2/3, पहले बाल्टी में 2/3 भरी हुई थी, माइनस फिर जब वो यदि 4/5 भरी जाती है तो कितना पानी अधिक आता है? 2 लीटर। तो इसके 2 लीटर की इक्वलाइज कर दिया। अब मैं इसे, इसका एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा एलसीएम। ये 5 2 जा 10, इधर 5 के इधर मल्टीप्लाई 10 और 3 12, 10x माइनस 12x किसके इक्वल टू के? तो ये डिफरेंस कितना आएगा इसका? 2x/15 इक्वल टू 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। तो जो बाल्टी थी उसकी कैपेसिटी कितनी है? 15 लीटर। बी नंबर राइट आंसर होगा। समझ में आया होगा क्या कर रहे हैं? ये फ्रैक्शन आपको याद रखने हैं, है ना। ये फ्रैक्शन वहां पे नहीं निकालना, वहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन लिखकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चनों में मैं, अब आगे के क्वेश्चनों में फ्रैक्शन से सॉल्व कराऊंगा, तो आपको फ्रैक्शन के बार बार फ्रैक्शन रट जाएगा। चलिए 17 नंबर में, चलिए 17 17 नंबर में चीनी की
चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में जो मिक्सचर था उसमें 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी बचता है, कितने परसेंट शुगर बचता है। शुगर और वाटर के जो मिक्सचर है उसमें 12 लीटर है, उसमें 4% चीनी है। घोल को 2 लीटर यदि पानी उड़ा दिया गया तो चीनी तो नहीं उड़ेगी, चीनी नहीं उड़ेगी ना, चीनी सॉलिड चीज है। तो देखिए तो पानी 10 लीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल 12 लीटर क्या है आपका मिक्सचर कितना है, 12 लीटर का मिल्क प्लस शुगर, नहीं वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर का कितने लीटर का मिक्सचर है, 12 लीटर का। इसका यह आप क्या करेंगे, 12 का 4%, शुगर कितनी है इसमें 4%, 4% कर देंगे अपान में। देखिए 12 लीटर मिक्सचर था, 2 लीटर यदि पानी उड़ गया तो 10 लीटर मिक्सचर बचा ना। अब लीटर 10 लीटर बचा, इसे करेंगे तो क्या होगा, ये 12 इंटू 4 अपान ये 100 आ नीचे आ जाएगा, 100 इंटू 10 आ जाएगा। ये समझ में आया आप लोगों के या नहीं आया, ये आ गया होगा तो कर लेंगे, करिए इसे। 12 चौक 48, 12 4 जब 48 होता है, 48 डिवाइडेड बाई 1000 करिए, 1000 ये 4% था ना, हाँ ठीक है, 10 लीटर बचा, 12 25 बट्टे 25 250। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, ये कितना होगा 100 हो जाएगा, ये 4.8 आएगा आपका आंसर। सॉल्व कीजिए इसे। कितने परसेंटेज चीनी है अब, पहले 4% थी चीनी, अब 4.8% हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या करना है यहाँ पे देखिए मैं क्यों इसे 10 क्यों किया, 10 इसलिए किया क्योंकि 2 लीटर है, 12 लीटर मिक्सचर था, उसमें 2 लीटर यदि पानी इवेपोरेट कर दिया गया, उड़ा दिया, बाष्पीकृत कर दिया गया तो कितना बचा, 10 लीटर ही बचा ना। और देखिए जो चीनी है, चीनी की मात्रा कम नहीं होगी, चीनी सॉलिड है उतना ही रहेगा, ठीक ना। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं अब। 1 मिनट हाँ आ गया। 7 नंबर 80 नंबर ये करिए, 80 नंबर आ गया आपकी स्क्रीन में, 80 नंबर कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन है भाइयों, बहुत सॉल्व कराऊंगा और बहुत प्रैक्टिस करा के सिलेक्शन दिला के ओम शिव शक्ति क्लासेस मानेगा। 80 नंबर कीजिए। सेव के जो प्राइस है उसमें 25% की डिक्रीमेंट करने पर एक जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, 240 रुपये 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेव मिलते हैं उसे, तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है उसे। देखिए मैं फिर फ्रैक्शन पे जोर दूंगा। देखिए माना कि 25% की कमी कर दी गई है ना, 100 में यदि 25% की कमी कर दी जाए, 25% को फ्रैक्शन में कमी करेंगे तो कितना होगा, 1/4 होगा। तो पहले 4 रुपए थी प्राइस, ये देखिए ये प्राइस है और ये कंजप्शन है। प्राइस पहले 4 रुपए थी, अब एक की कमी हो गई तो 3 रुपए हो गई। तो देखिए जब खर्च नहीं बढ़ाना है, मुझे उतना ही रखना है, तो क्या होगा, ये प्राइस और कंजप्शन आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते थे। तो ये 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। अब आप ये बताइए कि अब जो कंजम्पशन था 3 से 4 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। किसमें से बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। और उसमें क्वांटिटी में कितना बढ़ा, 2 किलोग्राम अधिक, यानी बढ़ा हुआ, मोर देन। तो ये 2 किलोग्राम, 1 रेशियो की वैल्यू 2 आ गई, तो 3 यहाँ पे 3 2 6, पहले 6 यूज करता था, अब 4 2 8, अब 8 यूज कर रहा है, 8 मतलब किलोग्राम, ठीक। तो अब किसका पूछ रहा है, घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य ये है ना, ये है 8 है, तो कितने में, ये प्राइस कितनी थी 240, ये 240 मैंने लिखा, और घटा हुआ मूल्य कितना, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 किलो खरीद रहा है वो चीजें, तो 8 3 24 यानी 30 रुपीज। घटा हुआ वैल्यू 30 रुपीज है। 30 रुपीज कहाँ है, ए नंबर में दे रखी है, तो यही राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या था, प्राइस और कंजप्शन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें खर्चा नहीं बढ़ाना है, खर्च जितना वो पहले करते थे उतना ही करना है। 100 रुपए पहले करते थे, अब भी 100 रुपए ही करना है। समझ रहे हैं आप सभी ना क्या होने वाला है, मैं क्या कह रहा हूं, क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
ठीक ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। समझ में आया होगा आप सभी के, कि जो यदि नहीं आया तो आप बताएं क्या नहीं आया। 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ये आया, ये बिल्कुल सेम टाइप के 3-4 क्वेश्चन की जो लैंग्वेज चेंज करा करा के मैं लगवा रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। एग्जाम में इतने प्रैक्टिस कर दो कि ना हो। देखिए कह रहा गेहूं के मूल्य में 20% की कमी करने पर ललिता 320 रुपीज में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है ना। क्या था गेहूं का आरंभिक मूल्य, क्या था शुरू में, क्या था जब कमी नहीं हुई थी तब। तो माना कि मैं बताया कि 20% की कमी हो रही, 20%। आप जब 20% को इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 1/4 होगा। माइनस लगा रहा है यानी कम हो रहा है, ये कमी लिख रहा है ना, डिक्रीज हो रहा। ठीक, तो ये 4 से क्या हो गई, 4 से क्या हो गया 5 हो, 1 कम हो गया यानी 3 हो गया, 4 से 3 हुआ। तो ये क्या था, ये प्राइस था, यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ सब प्राइस 4 से कितना हो गया, 20% कम हुआ तो 3 हो गया, पहले 4 था अब 3 हो गया। तो कंजम्पशन कितना होगा, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना होगा। ये खर्चा मुझे नहीं बढ़ाना, तो इसका जो कंजम्पशन इंटरचेंज हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। समझ में आया, 3 से 4 हो गया, ये आ गया। ये देख सकते हैं अभी भी खर्चा इसका नहीं बढ़ा, 4×3 जब 12 होता है और 3×4 जब 12 होता है, दोनों और देख करके इक्वल उसका कंजम्पशन यानी खर्चा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अब इसे थोड़ा हटा देता हूँ जिसे और कुछ समझाने में यहाँ पे। हाँ अब आप देखिए कि रेशियो में कितना बढ़ा हुआ है, रेशियो में 1 बढ़ा हुआ है, और किलोग्राम में कितना बढ़ा हुआ है, क्वांटिटी में 5 किलो, ये अधिक बढ़ा हुआ, मोर देन डिक्रीज ये लिखा हुआ है ना। तो 1 रेशियो किसके इक्वल है, 5 के। तो 5×3 जा 15, पहले 15 किलो यूज होता था 15 kg, अब 20 किलो यूज हो रहा, देख सकते 5 किलो अधिक हो रहा, 15×5 = 20, 5 किलो अधिक। अब क्या पूछ रहा, आरंभिक गेहूं की आरंभिक प्राइस पूछ रहा है, यानी शुरू वाली प्राइस। शुरू वाली प्राइस कौन सी है, शुरू वाली प्राइस कौन सी है, यानी कि ये वाली है ना। तो इसे पहले कितना 320 रुपए में खरीदा था, 320 में 20 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 16 हो गया। 16 कहाँ दे रखा है, फर्स्ट नंबर में दे रखा है, फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपके क्या कह रहा हूं मैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं, ये आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ ये 20 नंबर क्वेश्चन आ गया, 20 नंबर, इसे कीजिए, इसे कीजिए, सभी को ही कीजिए, सभी को करना अनिवार्य है, सभी को करना और अपने आंसर देना अनिवार्य है। ठीक, ये कह रहा है कि किसी एग्जाम में 60% स्टूडेंट जो है इंग्लिश में क्वालिफाई हुए और 70% हिंदी में और 40% बोथ दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल यानी नॉट क्वालिफाई स्टूडेंट का परसेंटेज बताना है। नॉट क्वालिफाई बताइए कि पास कितने हैं, हिंदी में कितने हैं, हिंदी में कितने पास हैं और इंग्लिश में कितने पास। देखिए हिंदी में 70% पास है और इंग्लिश में 60% पास है। ठीक, 40% दोनों में है। तो देखिए वो 40% जो है तो इन दोनों में मैंने मिले हुए हैं, तो उनको यदि निकाल दूंगा तब तो ओरिजिनल आएगा कि कितने क्या है उत्तीर्ण हैं, और जब उत्तीर्ण पता चल जाएगा तो हमें अनुत्तीर्ण का फेल का पता चल जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे कितना होगा, 70 + 60 - 40, तो कितना हुआ, ये 90 हो गया ना, 90 90 हो गया, कितना हो गया 130, हाँ 90 आ गया। और टोटल देखिए यदि 90 कितने हैं पास हैं, पूछा क्या है फेल का पूछा है, तो 100 में से 90 पास है तो फेल कितने हैं, फेल कितने हैं 10% फेल है ना। ये 10% किसके इक्वल हो जाएंगे, ये 10% किसके इक्वल हो, ये 10% तो परसेंटेज ही तो पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका फर्स्ट नंबर, 10% क्या है फेल है।
कैसे किया मैंने, देखिए जो पास थे हिंदी में जो थे, इंग्लिश में जो थे, उन्हें सम कर दिया, और जो दोनों में थे उन्हें माइनस कर दिया। ये देख सकते हैं माइनस किया। माइनस क्यों किया, समझ में तो आया होगा। माइनस मैंने इसलिए किया क्योंकि दोनों में थे, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड थे, 2 बार वो काउंट हो रहे थे, उन्हें एक बार ही काउंट करना है, ठीक ना, इसलिए उन्हें माइनस कर रहा हूं। माइनस करने पर 10% नॉट क्वालिफाई हो रहे हैं। चलिए, हाँ, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर दिया मैं आपके सामने, उल्टा चला गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 20% इंक्रीज करने पर, वृद्धि होने पर वस्तु की खपत जो कंजम्पशन है कितने % कम किया जाए कि खर्च ना बढ़े। आपको कंजम्पशन जो है एक्सपेंडिचर वही रखना है, जितना पहले आप खर्च करते थे उतना ही अब भी खर्च करना है। तो देखिए, कह रहा है कि 20% की वृद्धि होने पर, पहले 100 था, 20% की वृद्धि कर दिया उसने, इंक्रीज कर दिया तो 120 हो गया। अब बताइए आप को 120, अब कह रहा है कि उन्हें कितना % कम, चूंकि उसे खर्च तो बढ़ाना नहीं है, तो वो कितना कम करेगा रुपीज में पुराने वाले लाने के लिए, 20 का कम करेगा, 20 कम करेगा ना, अपान किसके रिस्पेक्ट में, 120 के रिस्पेक्ट में करेगा ना, तो ये 120 हो गया, इंटू 100 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, सॉल्व कीजिए सभी लोग, ये 6 आ गया, 6 आ गया, 100/6 कितना होता है, 100/6, 100/6 कितना होता है, 16 राइट 2/3 होता है। और ये कहाँ दे रखा है, कहाँ दे रखा है, बी नंबर में दे रखा है, यही आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आया, बिल्कुल चीज़ें बहुत आसान है, समझने का आप प्रयास कीजिए तो सब आपके फेवर में आ जाएगी। हाँ, तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। तो सभी के लिए कैसी लगी आपका आज का सेशन, सभी को ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने सुझाव जरूर बताएं कैसे लगी क्लास, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। और चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।